सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आशा करता हूँ बढ़िया होगे। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल ट्विन फ्लेम चैनल मैसेज पर। तो जिस किसी ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल कॉल पर लगा दो ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो। सो गाइस, आज की जो एनर्जी है आज से 2 दिन पहले की भी बताऊंगा, पर थोड़ी कलेक्टिव एनर्जी रहेगी, जिसकी वजह से ये 2-3 दिन की जो एनर्जी है और आपके डिवाइन मैस्कुलाइन के बीच में क्या हुआ, कितनी एनर्जी एक्सचेंज हुई और प्रेजेंट में क्या एनर्जी चल रही है उसके बारे में बात करेंगे। देखिए, डिवाइन फेमिनाइन जो थी, जितनी भी थी, मायने नहीं रखता है कि आप अपर हो, हायर सेल्फ पे हो या लोअर सेल्फ पे, ये मायने नहीं रखता। मायने रखता है कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो। तो ये सारे सिम्टम्स आपसे आज नहीं तो कल तक जरूर रेजोनेट होंगे, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम ही ऐसा चल रहा है। ये कहीं ना कहीं आपको अटैचमेंट इस टाइम की होगी, और जिसकी वजह से ये सारे सिम्टम तो फिजिकली देखने ही पड़ेंगे। संग में कुछ एक्टिविटी भी बताऊंगा, कुछ एनर्जी चेंजेस भी बताऊंगा डीएम के बारे में। तो सबसे पहले बताता हूँ डिवाइन फेमिनाइन के साथ हुआ क्या है, कैसी उनकी एनर्जी है। देखिए, 2 दिन पहले आप, मतलब आज नहीं बात कर रहा मैं, आज की तो कर ही रहा हूँ, प्लस मैं 2 दिन पहले तक की कर रहा हूँ, जो आपके बीत चुके हैं 2 दिन। हुआ क्या कि बहुत ज़्यादा एनर्जी ड्रेन हो चुकी थी डिवाइन फेमिनाइन की, और फीवर आ रहा था, बॉडी पेन हो रही थी, नोज़ में स्वेलिंग आ गई होगी, या फिर जुकाम, खांसी, कफ, ये सारी समस्याएं थ्रोट चक्र में बनी हुई हैं। बार बार खांसी आ रही है आपको, पानी नहीं पिया जा रहा है, कुछ खाया नहीं जा रहा है, अल्सर वगैरह हो गए हैं थ्रोट चक्र में, मतलब गले के अंदर, जो कि बहुत ज़्यादा दिक्कत कर रहे हैं। तो ये आपके थ्रोट चक्र की जो है क्लिनजिंग चल रही है, क्योंकि आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है या फिर आप हो, कलेक्टिव एनर्जी है, दोनों में से कोई भी रेजोनेट हो सकता है, मतलब किसी की भी तरफ जा सकती है ये एनर्जी। आप हो या आपके डीएम हैं, वो अभी जो हैं फियर से ऑपरेट कर रहे हैं, तो उनको साहस नहीं आ रहा था। कहीं ना कहीं उनने हिम्मत जुटाई और वो बोलने की कोशिश करी है जो आज तक वो बोल नहीं पाए। जो बोलना चाहते थे वो उनने बोल दिया है, जिसकी वजह से उनके थ्रोट चक्र में थोड़ी सी एक्टिविटी हुई, क्योंकि वो बोल नहीं पा रहे थे। वही चीज़ सेम आपके साथ हुई। फिर चाहे आप मेडिटेशन करिए, चाहे फिर आप 7 चक्रा वर्क कीजिए, उन तक वो एनर्जी पहुंच गई और उनने वो काम कर दिया जो करने वाले थे। हो सकता है आपने भी कर दिया हो। फियर इश्यूज जो सरफेस आ रहे थे, उससे आपने कंप्लीटली उससे पीछे छुड़ा लिया है, और अब आप सेफ तरीके से अपना आगे का काम कर रहे हो। तो ये सिचुएशन अभी बन सकती है आप दोनों के बीच में से किसी पे भी। प्लस फीवर बहुत रहेगा, बहुत ज़्यादा फीवर रहेगा। आप कितनी भी दवाई ले लो, ठीक नहीं हो पा रहे हो, फिर बार बार हो रहा है। ये 4-5 दिन से आपके साथ ऐसा हो रहा होगा, फीवर सा हो रहा होगा, जिसकी वजह से एनर्जी ड्रेन हो चुकी होगी, लेज़ी सा फील हो रहा होगा। सो के उठते हो तो उठा नहीं जाता होगा, अगर उठ गए हो तो दोपहर में या शाम के वक्त आपको जल्दी नींद आ जाती है। आपके अंदर एनर्जी तो है, पर एनर्जी अभी डाउन जा रही है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। पर इधर हम देखें डिवाइन मैस्कुलाइन को, तो उधर उल्टा हो रहा है। आपके जो डिवाइन मैस्कुलाइन है वो रात में नहीं सो पा रहे। कुछ डिवाइन फेमिनाइन रात को नहीं सो पाती हैं, पर कहीं ना कहीं वो सो भी जाती हैं। पर आपके डिवाइन मैस्कुलाइन वही 2-3-4 घंटे की नींद लेते हैं और फिर एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि उनका डिप्रेशन उनके अपर साइड तक आ चुका है। बहुत नेक्स्ट लेवल चल रहा है उनका एंग्जाइटी और डिप्रेशन, जिस वजह से नींद नहीं आ पा रही है, कुछ कह नहीं पा रहे हैं, कह भी दिया है, संतुष्ट नहीं हो पा रहे हैं अंदर से। क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा है बहुत ज़्यादा दुखद है उनकी टाइम, क्योंकि आप
के पीछे उन पे क्या बीत रही है आप नहीं जानते। अगर आपको फील भी होता है, पर आप फिज़िकली अपनी आँखों से थोड़ी ना देख रहे हो, पर वो जानते हैं कि अभी जो उनकी सिचुएशन है वो कितना बीत रहा है उन पे। वो वक्त बहुत ख़राब चल रहा है उनका, तो वो आपकी तरफ ग्रोथ तो लेना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना तो चाहते हैं, पर कदम बढ़ाने से पहले उनके पीछे 10 चीज़ें याद आ जाती हैं उनको। सोसाइटी के बारे में, फैमिलीज़ के बारे में, कार्मिक फ्रेंड के बारे में, और भी बहुत सी चीज़ें हैं, गोल्स, मनी, करियर, ये सब उनको याद आ जाता है, जिसकी वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। उनमें हिम्मत नहीं रही है, हिम्मत टूट चुकी है, ओवर थिंकिंग चल रही है, जिसकी वजह से आने की प्रयास करते हैं पर आ नहीं पाते, क्योंकि उनका जो माइंड है वो डिस्टर्ब्ड है। वो उन पे प्रेशर उनकी फैमिली वाले प्रेशर देते रहते हैं। पर डिवाइन मैस्कुलिन साहस दिखाते हैं हमेशा। वो ये नहीं दिखाते कि मैं कमज़ोर हूँ, वो हमेशा अपनी तरफ से बेस्ट देते हैं। पर अभी जो टाइम पीरियड चल रहा है 10-10 पोर्टल से पहले का, उनकी हिम्मत बिल्कुल टूट चुकी है। पर अभी 10-10 पोर्टल आया नहीं है, 10-10 पोर्टल कल है। जैसे ही 10-10 पोर्टल होगा, उसके 2 से लेकर 5 दिन, मतलब 15 तारीख तक, 10-10 के बाद 15 तारीख तक एकदम सब कुछ बदल जाएगा। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आपने देखा होगा, तो वही मेरे को डाउनलोड हुआ है अभी क्या हो तो बहुत पहले से ही रहा था। पर व्हील ऑफ फॉर्चून के हिसाब से देखा जाए तो उनका जो टाइम ऑफ पीरियड है वो ख़त्म हो जाएगा, साइकिल ख़त्म हो जाएगी। एक्चुअली में उनको भी 999 नंबर दिखाई दे रहा है, पर वो जानकार नहीं है, हम जानकार हैं, हमें दिख रहा है, मतलब उनको भी दिख ही रहा होगा, कॉमन सी बात है। पर वो ज़्यादा गौर नहीं करते। आप उनसे पूछिए कि आपको दिखता है तो वो मना ही करेंगे, क्योंकि वो इतना गौर नहीं करते इन सब चीज़ों पे, उनको नहीं पता। पर हमें तो पता है ना, उनको ज़रूर दिखा होगा। संग में आप लोगों को एंजल नंबर 1111 ये भी दिखा होगा, जो कि इस बात को बताती है एंजल्स कि सिंक्रोनोसिटी जो आपके साथ हो रही है इन सब नंबरों की, उस हिसाब से एंजल्स बताती हैं कि आपकी लाइफ बदलने वाली है। और जो 99 पोर्टल है वो साइकिल ख़त्म होने वाली है, और एनलाइटमेंट मतलब कि 11 नंबर बहुत आगे तक जाने वाले हैं। अब कितना आगे, वो आपकी एनर्जी पे असर करता है कि आपने कितनी अपनी एनर्जीज पीस में रखी है, कितनी अपनी एनर्जीज बहाई नहीं है, अपने अंदर रखी हैं, तो वो उसके हिसाब से आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर आप वर्क करते हो, और कुछ डिवाइन फेमिनाइन वर्क नहीं करती हैं, पर वो अपने जो सिद्धांत हैं, जैसे कि आपको गुस्सा नहीं करना, आपको ज़्यादा बोलना नहीं है, आपको अपने कार्मिकों से दूर रहना है, कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अगर इन सिद्धांतों पे भी चल रही हैं थोड़ा बहुत पेशेंस रख के अपना, तो कहीं ना कहीं रीयूनियन के बहुत हद तक चांसेस हैं कि 10-10 पोर्टल के बाद 15 डेट तक, मतलब 10th मंथ और 15 डेट, बहुत चांसेस हैं कि रीयूनियन हो जाए। क्योंकि अभी उनकी हिम्मत तो है नहीं, हिम्मत टूटी हुई है, पर इसका मतलब ये तो है नहीं कि वो हिम्मत नहीं बना पा रहे, हिम्मत तो जुटा रहे हैं वो। पर अभी उनकी लाइफ में क्या है, जगलिंग चल रही है। उनकी जो जर्नी है लाइफ की, उसमें पेशेंस नाम की चीज़ नहीं है अब इस समय पे, क्योंकि वो सारे पेशेंस तोड़ चुके हैं। क्योंकि काफ़ी समय हो गया उनको रोते रोते, आपको फील होता होगा, क्रेविंग होती होगी, रोते रोते उनका जो समय था वो ज़्यादा हो चुका है, जो कि मेंटली उनको बहुत ज़्यादा फोर्स कर रहा है, उनको सिंक्रोनोसिटी हो रही है, इंटीग्रेट कर रहे हैं वो अपने, मतलब जो हमारी जितनी भी एंजल्स हैं वो बार बार आपके डीएम को इंडिकेट कर रही हैं कि जाओ, जाके अपने डीएफ से मिलो। तो वो बार बार ना चाह के भी आपकी तरफ कदम उठाने की सोचते हैं, उठा भी लेते हैं। बहुत सारी डिवाइन फेमिनाइन का मिनी रियूनियन हो भी गया, और किसी का नहीं हुआ तो उनके डीएम कोशिश तो कर रहे हैं, पर आप जरिया हो उनको अपने आप तक पहुंचाने का।
अब कैसे? आपकी एनर्जी से ही वो हील होंगे। कॉमन सी बात है, आप भी जानते हो इस बात को। आप दोनों के चक्रा एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जिसकी वजह से वो हील होते हैं। अगर आप हील होते हो तो वो भी हील होते हैं। जितना काम आप करोगे वहाँ पे आपको बिना जाए, मतलब आप जाओगे नहीं फिजिकली मत जाओ, टेलीपैथिकली या 5D लेवल पे अपने आप काम होता है, उन तक अपने आप एनर्जी पहुंच जाती है। तो कुछ तो है ना, यूनिवर्स कुछ तो कर रहा है ना, फालतू में तो बैठे नहीं है। यूनिवर्स का लॉ तो आपने सुना ही है, पढ़ाई है, देख ही रहे हो। बिना जाए वहां तक एनर्जी कैसे पहुंच रही है, ट्रैवल कैसे हो रही है। तो एनर्जी कहीं ना कहीं जा तो रही है, कदम तो उठा रहे हैं, पर आप ढंग से वर्क नहीं कर पा रहे हो, जिसकी वजह से वो दिक्कतों में फंसे हुए हैं। जो उनकी ओवर थिंकिंग का राज है वो आप हो, क्योंकि आपको भी पाना चाहते हैं। अगर शादीशुदा हैं तो उनको छोड़ के आपको पाना चाहते हैं। मनी थोड़ी ब्लॉकेजेस हैं तो मनी को भी पाना चाहते हैं, आपको भी पाना चाहते हैं। स्टडी कर रहे हैं तो किसी गोल पे जाना चाहते हैं, आपको भी पाना चाहते हैं। मतलब उनने कुछ भी चुना हो, पर पाना आपको ही चाहते हैं। इनर वर्क जितना करोगे जल्दी काम मिल जाएगा, मतलब जल्दी रिजल्ट हो जाएगा, DM जल्द से जल्द आ जाएंगे। और मैंने काफ़ी बार कहा है, जब मुझे हद से ज़्यादा डाउनलोड्स आते हैं और इंडिकेट होता है कि नहीं इस वक्त इस पोर्टल में रीयूनियन होगा, तो मतलब होगा। क्योंकि मेरे को इंडिकेट ऐसे नहीं हवा में थोड़ी ना बोलता मैं, मेरे को इंडिकेट होता है जब भी मैं बोलता हूँ। और आपको यकीन ना हो, जब मैंने रीयूनियन के बारे में बोला है, मतलब बिल्कुल कंफर्म बोलता तो मैं हमेशा हूँ कि हो जाएगा। जब मैं कन्फर्मली बोलता हूँ ना कि हाँ इस पोर्टल तक होना ही है, तो होके ही रहता है। पर आप कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो होशियार हैं, वो अपना काम कर लेती हैं जल्दी जल्दी, क्योंकि उनको पता है कि रीयूनियन तो मिलने वाला है। थोड़ा सा मैंने गाइड कर ही दिया है, क्यों ना हम वर्क कर लें, अपने DM को पाई लें। पर कुछ डिवाइन फेमिनाइन है जो सुनने के बाद भी अनसुना करती हैं, वो अपनी जर्नी को आगे बढ़ा रही हैं और कुछ नहीं है। दर पे दर 1 से 2 दिन, 2 से 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन, महीना, साल ऐसे ही बीतता जाएगा। आप ऐसे ही रहोगे, कोई फ़ायदा ही नहीं है आपको छोड़ने का। आपको पकड़ के रखना पड़ेगा, आपको जाना पड़ेगा वहाँ तक, एनर्जी बनानी पड़ेगी। उनको दो मत, वो अपने आप ले लेगा। यूनिवर्स अपने आप सेंड कर देंगे उनकी तरफ, अपने आप हिलेंगे, अपने आप आएंगे। थोड़े से टूटे हुए हैं, सहमे हुए हैं, कुछ फ्रॉडी या फिर कह सकते हैं कि कुछ कार्मिक्स हैं उनकी तरफ, जो उनका माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनने अपने ऊपर संतुलन बना लिया है और कार्मिकों को अच्छी भली सुना दिया है। जो कि थ्रोट चक्रा में आपके पेन भी हो रहा होगा, हार्ट चक्रा में पेन हो रहा होगा, जिसकी वजह से आपको रोना आ सकता है, बहुत ज़्यादा वीक लग सकता है, मतलब इमोशनली वीक हो सकते हो, जिसकी वजह से आपकी एनर्जी ड्रेन हो सकती है। आप चलने फिरने से लाचार हो सकते हो। लाचार इन द सेंस ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पैर ख़त्म हो गए आपके, ऐसा कुछ नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाएगी, जिसकी वजह से आपको लेज़ी सा और अचानक से ऐसा लगेगा कि अब मेरे शरीर में जान नहीं है, अब मैं चल नहीं सकता ज़्यादा या चल नहीं सकती, ऐसा कुछ फील हो सकता है। सैक्रल चक्रा पे वॉमिटिंग वाले असर दिख सकते हैं, जैसे कि आपको वॉमिटिंग आ रही है बार बार, जिसकी वजह से आपके DM को भी यही फील हो रहा है जो आपके अंदर फील हो रहा है, क्योंकि अभी चक्रा सेम मैच कर रहे हैं। जिसकी वजह से आप जब भी मेडिटेशन करने बैठोगे, सैक्रल चक्रा पे आओगे। रूट चक्रा से ऊपर होता है सैक्रल चक्रा, दूसरे नंबर पे। जैसे ही उधर करोगे आपको डीमन अटैक्स पड़ने चालू हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपको वॉमिटिंग जैसे असर भी दिख सकते हैं। और पानी नहीं पी पा रहे हो, भूख लग रही है, कुछ लोग खा भी पा रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी खा रहे हैं, कुछ लोग गर्म करके पानी पी रहे हैं। पानी पीते रहिए। ऐसा होता है, पानी जो होता है ना, वो हमेशा एनर्जी का फ्लो हमेशा मेंटेन करके रखता है। जहाँ पे डिहाइड्रेशन होता है, हमारे चक्रास अचानक से रोटेट होना गड़बड़ पड़ जाती है, अड़चन आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से हम बुखार में आ जाते हैं। आपने देखा होगा लेजी सा फील, ये सब क्या है? चक्रास बैलेंस हो ही नहीं रहे होंगे, जब भी तो काम होगा। तो अपने आप को बना के रखिए एक न्यूट्रल स्टेट पे, मतलब ना ज़्यादा ऊपर ना ज़्यादा नीचे, एक स्थाई, जिसे हम कहते हैं एक
एक स्टेट होनी चाहिए जिस पे आप काम कर रहे हो, आप डेली एनर्जी गेन कर रहे हो, थोड़ी सी वो ले भी रहे हैं तो आपको कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। अगर हो रहा है तो वो पोर्टल के हिसाब से इफेक्ट हो रहा है, जो कि होना ही होगा, ठीक है। तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, वो तो पोर्टल की वो है, मार है, वो तो आपको झेलनी पड़ेगी। पर आपको वैसे नाउ डेज आपको ऐसा कुछ नहीं हो रहा कि नहीं मेरा डेली एनर्जी खिंच रही है, डेली में ड्रेन हो रही है एनर्जी, ऐसा कुछ नहीं हो। इसलिए आप न्यूट्रल होके चलिए। आपके डीएम भी ओवर थिंकिंग करना कम कर रहे हैं, आना चाहते हैं, कदम उठाना चाहते हैं, कार्मिक से लड़ी रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जीज शिफ्ट हो रही हैं, जो कि डीएनए आप दोनों का क्लीन हो रहा है, दोनों के डीएनए क्लीन हो रहे हैं, इसलिए आपको रीबर्थ मिल रहा है। बटरफ्लाई आसपास में दिख रही है ना आजकल बहुत, तो इसका मतलब है आपको पॉजिटिविटी मिलने वाली है, रीबर्थ होने वाली है। रीबर्थ का मतलब क्या है कि आपका डिवाइन मैस्कुलाइन के साथ जल्दी से जल्दी रीयूनियन होने वाला है, जिसके साइन हैं आपको आसपास में प्रेग्नेंट लेडी दिख सकती है, या तो फ़ोन में, इन फिजिकल स्टेट पे भी आपको कोई प्रेग्नेंट लेडी मिल सकती है। तो अगर आपको प्रेग्नेंट लेडी बार बार देखने के लिए मिल रही है, बार बार सिंक्रोनिसिटी हो रही है, भले ही दिन में एक बार हो रही है पर डेली हो रही है, तो इसका मतलब कॉमन सा यही सिद्धांत है, यही सीधा सा मतलब है कि आपका रिबर्थ हो रहा है, जिसकी वजह से आप पुनर्जीवित होके दोबारा मिलने वाले हो। समझ रहे हो? मतलब आप पुनर्जीवित बच्चे बन के दोबारा नहीं बड़े हो गए, मतलब कि आपकी सोल का पुनर्जन्म हो रहा है, सोल लेवल पे काम चल रहा है, इसलिए आप इतने टूटे हुए हो। जो एनर्जी है वो मर चुकी है, क्योंकि अचानक से आपकी एनर्जी खींच के एक नई एनर्जी डाली जाएगी ना 10-10 पोर्टल पे, तभी तो मज़ा आएगा, तभी तो हैप्पी वाली फीलिंग आएगी। मैंने पहले ही कहा था, एक हैप्पीनेस की फीलिंग आएगी। और सबसे बड़ा ज्ञान दे दूं मैं आपको आज, जो कि शायद ही किसी ने दिया हो आपको, आज और कल तक 10-10 पोर्टल तक आप शिव शक्ति को संभालिए, देखिए फिर रिजल्ट्स। मैं आपको कहता हूँ कि 101% आपको रियूनियन मिल के रहेगा 5-6 दिन के अंदर, 10-10 पोर्टल के बाद। अगर आपने शिव शक्ति संभाल ली, क्योंकि आपको रीबर्थ के साइन मिल रहे हैं ना, तो ये कंफर्म कर लीजिए कि आपकी शिव शक्ति संभालनी ही पड़ेगी। और अगर आप शिव शक्ति नहीं संभाल रहे हो तो आपको साइन जरूर दिखेगा 6996 या 9669, ऐसा कोई साइन दिख रहा है तो आप समझ जाइए, कंफर्म कर लीजिए अपने माइंड में कि आपको अपना शिव शक्ति, जो कि यिंग यांग भी कहते हैं हम, यिंग यांग संभालना पड़ेगा, राजी राजी गैर राजी, नहीं तो आप पिछड़ जाओगे। क्योंकि ये हैप्पीनेस का टाइम आ रहा है, इसमें काम करना ही पड़ेगा। अगर आप काम ही नहीं करोगे, ये जर्नी ही काम की, अगर आप काम नहीं करोगे तो सब बेकार हो जाएगा, सब धरा रह जाएगा। इसलिए कह रहा हूँ काम करना पड़ेगा 10-10 पोर्टल से पहले, या फिर हो सकता है 10-10 पोर्टल पे भी कर लो ना, थोड़ी बहुत शिफ्टिंग आएगी एनर्जीज की, पर आप देखिएगा बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस वाली एनर्जी आ जाएगी। आपके सारे फीवर, आपके सारे भ्रम, आपके सारी एनर्जीज वापस आ जाएंगी, आपको कोई भी टेंशन नहीं होगी, सब अच्छा बीतेगा। रियूनियन ज़रूर होगा, किसी किसी की लाइफ में मिनी रियूनियन होगा। जो अच्छा काम करेगा उसको सब कुछ मिलेगा, जो काम ही नहीं करेगा उसको कुछ नहीं मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो तो समझ लो, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में डाल दो ना, कमेंट कर लो ना मेरे पे, मैं बता दूंगा। और इसी के साथ धन्यवाद आप सभी का यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। अगर देख लिया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।